नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है सर कि अब अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की डेट्स क्या होने वाली है। क्या ये एग्जाम जुलाई में होगा? अगर ये एग्जाम जुलाई में नहीं हुआ तो ये एग्जाम कब होगा? और अगर सर ये एग्जाम जुलाई में होता है तो इसका लेवल कैसा आने वाला है? क्या जीएस से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा जुलाई में होगी? इसको जानने से पहले, इसका उत्तर हमें समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इस वर्ष एसएससी की परीक्षाओं का शेड्यूल क्या है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एसएससी की परीक्षा हो या आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा हो, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, आज के समय में वो जो सारा कार्यभार है वो टीसीएस कंपनी को दिया गया है। और टीसीएस के जो सोर्सेज हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम कराएं, एसएससी के एग्जाम कराएं या आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम कराएं, आरआरबी के एग्जाम कराएं, तो इनके सोर्सेज भी मोर और लेस सेम ही है। और उन सभी लैब्स में जिनमें एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, वो लैब्स का कॉन्टैक्ट भी इनका मोर और लेस सेम ही है। तो दोस्तों, अगर आप ये समझें कि जब एसएससी के एग्जाम चल रहे होंगे तब आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम कराना एक मतलब आसान बात नहीं होगी, क्योंकि लैब्स तो वही हैं। और अगर डेली एग्जाम चल रहा है और एसएससी के एग्जाम चल रहा है तो आरआरबी के एग्जाम कराने में समस्या आएगी। और अगर एग्जाम कराया भी जाएगा तो जो छुटपुट लैब जो बच जाएंगी उनमें एग्जाम कराया जाएगा, तो एग्जाम का प्रोसेस जो होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। और आरआरबी एनटीपीसी भी मुझे लगता है चाहेगा नहीं कि एग्जाम का प्रोसेस लंबा हो और धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके बच्चों का एग्जाम लिया जाए। तो अब होगा क्या? देखिए, ये 8 जून तक तो आप ये समझ लीजिए एसएससी में डिपार्टमेंटल एग्जाम है। उसके बाद आपने देखा कि 5 जून से लेकर आपका 25 जून के बीच में आपका ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम आपके समापन हो चुके हैं। अब जो समय जो विंडो है वो है 24 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक आपके पास समय है। तो कहने का मतलब, यदि अंडर ग्रेजुएट लेवल आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 24 जुलाई से पहले करा लिया जाए तो आपका एग्जाम होना संभव है, क्योंकि उसके बाद तो एसएससी का आप शेड्यूल देख सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन आपका 24 जुलाई से 4 अगस्त, 6 अगस्त से 11 अगस्त आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का एग्जाम, उसके बाद 12 अगस्त को आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त भी, और उसके बाद 1 सितंबर से 6 सितंबर, 8 सितंबर से 18 सितंबर, कुल मिलाकर नवंबर दिसंबर तक जो एसएससी का एग्जामिनेशन होंगी। और शेड्यूल पूरी तरह से पैक है। ऐसे समय में जो टीसीएस कंपनी है या जो उससे रिलेटेड जो लैब है वो एसएससी के एग्जाम कंडक्ट यदि कराएंगी तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है? तो देखिए, एक तो ये ऑप्शन है कि 24 जुलाई से पहले 22-23 जुलाई तक अगर एग्जाम करा लिया जाता है तो ये यहां पर एक संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर 24 जुलाई को एग्जाम 24 जुलाई तक कराना है, यानी 22-23 जुलाई तक कराना है, तो अभी तक एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी 58 लाख बच्चों का एग्जाम ग्रेजुएट लेवल में हुआ और 20 दिन करीब लगे। अगर बहुत जल्दी जल्दी बहुत स्पीड में भी एग्जाम कराए जाएं तो भी 15 दिन कम से कम चाहिए। और यदि आप समझें कि 7 जुलाई से लेकर अगर 22 जुलाई तक एग्जाम करा भी लिए जाएं तो उससे पहले 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आना चाहिए था। अब आज 29 तारीख हो गई और अभी तक कोई इससे रिलेटेड खबर नहीं आई है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, जुलाई में एग्जाम होने की जो संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो इस बात को भी हमें समझना होगा कि जुलाई में जो एग्जाम होने की संभावना अब घट रही है। और अगर जुलाई में एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर जुलाई में एग्जाम नहीं हुआ तो क्या एग्जाम जो है वो नवंबर दिसंबर तक खिंच जाएगा? बिल्कुल खिंच सकता है, क्योंकि उसके बाद तो एकदम पैक शेड्यूल है। और अगर उसके बाद मान लीजिए कि एक थोड़ी थोड़ी स्पीड में अगर एग्जाम कराया भी जाए तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अगर एसएससी के पैरेलल में होगा तो बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। और आरआरबी एनटीपीसी भी मुझे नहीं लगता कि ये चाहेंगे कि जो एग्जाम है वो बहुत लंबा खिंचे। अब बात करते हैं कि एग्जाम का स्तर कैसा आने वाला है। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देकर आए, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम था, 90 मिनट्स का आपका एग्जाम था, बच्चे ये कह रहे हैं कि 30 मार्क्स में से उनके टोटल 26 से लेके 28 क्वेश्चन उनका मैथमेटिक्स में सही है। और यही स्थिति उनकी ये है कि 26 से लेके 28 क्वेश्चन उनके एनालिटिकल रीजनिंग में सही है। हालांकि ये बातें तो अभी तब कही जा रही जब एग्जाम देकर आए हैं। एक्चुअल में जब आंसर कीज आएंगी तब इसमें 2-3-4 क्वेश्चंस का फर्क पड़ता ही है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता ही है। तो स्थिति हो सकता है कि ये 23 से 24 के बीच में आ जाए
और ये भी 23 से 24 के बीच में आ जाए, 23 से 25 के बीच में आ जाए। लेकिन बच्चों यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो जीएस के अगर बात करते हैं तो कोई भी बच्चा ये नहीं कह रहा कि उनके 20 से ज्यादा सवाल सही है आउट ऑफ 40। तो ये यहां पर एक डिफिकल्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर बच्चा 50 से 55 के बीच में मार्क्स ले आता है और यहां पर उसके 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर इससे 1-2 नंबर भी कम होते हैं तो निश्चित रूप से सीबीटी 1 में उसका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो आंसर कीज आएंगी उसके बाद बच्चे अपने अपने रिस्पॉन्सेज मिलाएंगे तो बहुत सारी चीजें तब भी परिवर्तित हो सकती हैं। लेकिन अभी तो बच्चे ये कह रहे हैं कि 26 से लेकर 28 क्वेश्चन उनके रीजनिंग में, 26 से लेकर 28 क्वेश्चन उनके मैथ में सही हो रहे हैं। लेकिन यहां पर जो कोई भी नहीं बता रहा कि 20 से ज्यादा उनके सवाल सही हैं और 15 से 20 की यहां पर एक एवरेज आप मान सकते हैं। तो बच्चों अगर जीएस का सवाल एक निर्धारक बन गया है और जीएस से मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को जीएस की तैयारी करनी चाहिए। और जीएस की तैयारी अगर करनी चाहिए तो जीएस की तैयारी कहां से होनी चाहिए? देखिए ज्यादातर बच्चों से जो सवाल पूछा गया उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि सर करंट से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं और करंट से रिलेटेड भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं जीके में और करंट अफेयर में वो डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे, वो भी घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आप जीके, जीएस और करंट अफेयर की तैयारी करें। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब आरआरबी एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट लेवल की यदि हम बात की जाए तो देखिए 15 अक्टूबर के बाद यहां पर कोई एक नया नोटिफिकेशन इस पर नहीं आया है। तो कहने का मतलब अभी अंडर ग्रेजुएट पर आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी की वेबसाइट पर कुछ भी जानकारी अभी नहीं दी गई है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में जानकारी दी जाए और जल्दी से जल्दी एग्जाम आपका करा लिया जाए, क्योंकि जुलाई के बाद अगर एग्जाम खिंचा तो फिर लंबा खिंच जाएगा। तो इसलिए हमारा तो यही निवेदन है कि बच्चों को बहुत ज्यादा लंबा इंतजार ना कराया जाए और जुलाई में उनका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया है। और दूसरी बात कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की कीज कब आएंगी, तो दोस्तों अब हमारा इंतजार मुझे लगता है खत्म होने वाला है। कभी भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आंसर कीज आ सकती हैं, आप अपने रिस्पॉन्स मिलाएंगे और आपको वस्तु स्थिति का पता चलेगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह भी बतानी है आपको कि अनंत आईएएस कोचिंग पर अब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। और गौरव की पाठशाला पे अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है, अगर आपको आरआरबी के एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आपको बैंक की तैयारी करनी है और करंट अफेयर्स की तैयारी अगर आपको करनी है, ये सभी आप गौरव की पाठशाला पर कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आपका यूट्यूब चैनल है। ये चैनल अभी हमने शुरू किया है क्योंकि अनंत आईएएस कोचिंग में हम पहले एक इसको हाइब्रिड मॉडल बना रखा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अनंत आईएएस कोचिंग पर आप केवल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं और गौरव की पाठशाला पर आप एसएससी की, आरआरबी की, एनटीपीसी की और आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेता हूं। आप सब तैयारी करते रहिए, करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस कीजिए और करंट अफेयर्स को लेकर हम जल्दी से ही आपकी कोई प्रैक्टिस टेस्ट करा देंगे, जिससे जो अभी हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर्स की जो चीजें चल रही हैं, जो पूछी जा सकती हैं, उनको लेकर आपके सवाल सही हो और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बटोर कर सीबीटी 1 में क्लियर हो पाए। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।